एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले वीडियो में वी आर कवर द टॉपिक ऑफ डेंसिटी। हम क्या पढ़े थे, डिटेल में स्टडी किए थे डेंसिटी का। आज हम पढ़ेंगे वेट डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? वेट डेंसिटी, यानी वेट डेंसिटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना, यानी भार घनत्व या फिर इसे हम कहेंगे अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्या नाम है इसका? भार घनत्व या फिर अपेक्षिक घनत्व। इससे पहले हम कुछ डेंसिटी को हम समझ लेते हैं। डेंसिटी का था मास अपॉन वॉल्यूम, तो कुछ मेरे पास मटेरियल है उसका डेंसिटी आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना मिलेगा? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी पारे का डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ एयर का कितना मिलेगा? 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना मिलेगा? 800 से लेकर 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना मिल जाएगा? 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डीजल कितना मिलेगा? 100 जोड़ देंगे पेट्रोल में, 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इतना छूट गया था पिछले वीडियो, हमको लग रहा था कुछ छूट रहा है, तो यही छूट गया था डेंसिटी विभिन्न मटेरियल का, है ना। कितना नोट डाउन करिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। तो इन सब का यूज आएगा उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए वेट डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी क्या देखे थे? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वेट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल डब्लू से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डब्लू से। तो क्या होगा कि स्मॉल डब्लू इजकल टू वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना। यानी क्या इसका हिंदी हो जाएगा? यानी द्रव्य का भार अपान द्रव्य का आयतन, है ना। क्या हो जाएगा आपका? द्रव्य का भार अपान द्रव्य का आयतन। समझ रहे हैं? घनत्व या फिर मास डेंसिटी में क्या था? मास अपान वॉल्यूम। इसमें क्या है आपका? वेट अपान वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। वेट क्या होता है आपका? कैपिटल डब्ल्यू अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी। ठीक है। अब वेट क्या होता है? वेट मिल जाएगा आपका, वेट क्या होगा? mg, है ना, अपान नीचे हो जाएगा v। ठीक है ना। आप याद करिए, अभी कर रहे थे डेंसिटी का यूज आएगा मास अपान वॉल्यूम, मास अपान द्रव्यमान अपान आयतन। क्या होता है आपका? घनत्व होता है, रो होता है, इंटू क्या मिल जाएगा आपका? g, है ना। समझ आ रहा है? यानी वेट डेंसिटी किसका गुणनफल होगा? मास डेंसिटी और ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का होगा आपका, ग्रेविटी का आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका? वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर है? अब समझिएगा इसका इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखना है हमको, यूनिट देखना है किसका? स्मॉल डब्लू का। तो इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। पीछे देखे थे अभी। जी का मात्रक क्या होता है भाई? त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ चीज़ देखिए आप, जैसे कि फोर्स क्या होता है? m × a। m का मात्रक किलोग्राम, a का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहीं मिल रहा है क्या ये चीज़? देखिए इतना, है ना। और फोर्स को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? मात्रक न्यूटन कहते हैं, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? इसका मात्रक न्यूटन अपान मीटर क्यूब। दिख रहा है ना। क्या मात्रक हो जाएगा आपका? न्यूटन × मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके ऊपर नहीं लिखना है, इधर तो हमको लग रहा है पूरा लिखना पड़ेगा। इधर दिख ही नहीं रहा क्या? हाँ ठीक है, इधर पूरा समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? समझ आया? भार घनत्व तो क्या है आपका? या अपेक्षिक घनत्व फ्लूइड का भार अपान फ्लूइड का आयतन। फ्लूइड का भार क्या होता है? W, आयतन v। W भार इजकल टू क्या होता है? ब्रैकेट में लिखेंगे W इजकल टू मिलेगा आपको mg, है ना। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो mg और m अपान v क्या कहते हैं? रो होता है।
रो इंटू जी, तो स्पेसिफिक वेट क्या मिलेगा, रो इंटू जी। अब कुछ चीज़ का क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्पेसिफिक वेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं, यहाँ लिखा दें, चलिए इसको मिटाते हैं। हम कहें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यानी वाटर का स्पेसिफिक वेट निकालिए, स्मॉल w वाटर का स्पेसिफिक वेट। कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई, रो इंटू जी, किसका रो, वाटर का, किसका रो, वाटर का। वाटर का रो आपको पता है 1000 है ना, जी का मात्रक 9.81 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, गुणा कर लीजिए। हम कहते हैं कि निकालिए आप स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी, पारे का स्पेसिफिक वेट, इन स्मॉल w पारा का सिंबल Hg लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। रो किसका, पारे का रो, पारे का रो 13.6 गुणे 10/3 गुणे, है ना, ये तो रो है आपका 9.81 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका। इसी तरह आप किसी का भी, हम जितना लिखे थे कि स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल, कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं ना, स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, बस आपको रो जी आना चाहिए। रो पेट्रोल का रो कितना होता है 750, जी का मान 9.81 मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। तो किसी भी चीज़ का आप घनत्व तो आपको याद करना पड़ेगा, घनत्व तो आपको याद करना पड़ता है, अभी जस्ट हम याद करवाए थे, है ना। और जी आपको पता है, याद ही नहीं करना, 9.81 या फिर 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ आपका दूसरा प्रॉपर्टी, वेट डेंसिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी अभी हम क्या पढ़े हैं, वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। अब हमको पढ़ना है अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अब, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी अपेक्षिक घनत्व या फिर गुरुत्व कहते हैं, अपेक्षिक गुरुत्व भी से हिंदी देख लीजिएगा, अपेक्षिक गुरुत्व कहेंगे। अब देखिएगा ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यस से या फिर जी से, लेकिन हम इसको लिखेंगे इस तरह, यस जी आर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे यस और जी आर, यस या फिर जी से डिनोट करते हैं। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये क्या करता है ना, कंपेयर करता है, क्या करता है, दो चीज़ों का कंपेयर करता है। अब कंपेयर कैसे होगा, जैसे कि हम एक टीचर हैं तो मेरा कंपेयर किसी डॉक्टर से थोड़ी कर देंगे कि टीचर बढ़िया पढ़ाता है, डॉक्टर ऑपरेशन ख़राब करता है। जब भी कंपेयर करेंगे तो दो सेम मटेरियल का कंपेयर करना है ना, दो समान चीज़ों का कंपेयर करना है, ठीक है। अब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अब सेकेंड ईयर में है तो आप सेकेंड ईयर के लड़के से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है पॉलिटेक्निक है तो आप मेडिकल के, पॉलिटेक्निक तो बीटेक्स, है ना। तो कंपेयर कैसे किया जाता है, किसी मतलब हमेशा दो समान चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे कि जो क्रिकेट खेल रहा है, कोई नया बैट्समैन से गया तो क्रिकेट खेलेगा तो किससे कंपेयर करेंगे, जो सबसे अच्छा खेलता है उसी से कंपेयर करेंगे। यानी कंपेयर किसी आदमी का, मेरा कंपेयर होगा तो एक ऐसे टीचर से कंपेयर होगा जो सबसे अच्छा पढ़ाता हो, है ना। आप कंपेयर करेंगे, अब ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो किससे ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं, जो आपके क्लास में सबसे अच्छा लड़का होगा, है ना। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपका, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, द्रव्य का भार घनत्व अपान मानक द्रव्य का भार घनत्व। क्या हो जाएगा आपका, द्रव्य का भार घनत्व और मानक द्रव्य का भार घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। अब बताइए क्या इसका कोई मात्रक होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का दो समान चीज़ों का कभी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फार्मूले के रूप में, यानी रो इंटू जी। मेरे भाई भार घनत्व तो यही होता है, रो इंटू जी, लेकिन किसका, फ्लूइड का, अपान
रो इंटू जी, नीचे भी तो भार घनत्व है लेकिन किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है कि नहीं। अब जी तो क्या रहेगा आपका, जी तो सेम ही रहता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मिल जाएगा, यानी रो किसका, फ्लूइड का, अपान रो स्टैंडर्ड फ्लूइड का, है ना। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और फार्मूला मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि फ्लूइड का घनत्व यानी द्रव्य का घनत्व अपान स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड यानी मानक द्रव्य का घनत्व, है ना। दो फार्मूले मिले आपको, है ना। इंग्लिश क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फिर समझेंगे कि भाई फ्लूइड का हम हर जगह क्या लिख रहे हैं, फ्लूइड, लेकिन फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, फ्लूइड तो हम जानते हैं, यानी द्रव्य कितने प्रकार से हम जानते हैं, 2 प्रकार से, है ना। ये तो सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपसे कि जब भी द्रव्य का नाम लेना है यानी फ्लूइड का, तो फ्लूइड जिसमें बहने का गुण हो, वो सॉलिड भी होगा, वो लिक्विड भी होगा, वो गैस भी होगा, तो लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। लेकिन लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे, क्या लेते हैं हम लोग, वाटर। लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे, वाटर, जबकि गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे हम लोग, एयर। गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे हम लोग, एयर, ठीक है। वाटर का घनत्व तो आप जानते हैं 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका घनत्व होता है, सब लिखवा चुके हैं ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब समझिएगा, यानी अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको भूल जाइए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक्स में 90-95% हम किसको डील करने वाले हैं, लिक्विड को। गैस का स्टडी हम बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो 90-95% लगभग हम पूरे हाइड्रोलिक्स में किसका स्टडी करेंगे, डील करेंगे, हम किस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, लिक्विड पे। तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, है ना। क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब लिक्विड आप जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है आपका, वाटर होता है ना। तो इसके जगह क्या लिखेंगे आप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान, इसको रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड लिक्विड। या फिर इसको लिख सकते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब वाटर का जो घनत्व होता है ना, वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है आपका, वाटर का घनत्व। लेकिन ये वाटर का ना मैक्सिमम घनत्व होता है, ये वाटर का कौन सा होता है, मैक्सिमम घनत्व। लेकिन मैक्सिमम घनत्व आप जानते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वाटर, हम किससे तुलना कर रहे हैं, वाटर से, 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमको 1000 घनत्व मिलता है ना। तो हम किससे तुलना करेंगे, जब भी लिक्विड की बात आएगा तो हम किससे तुलना करेंगे, वाटर से। जब भी गैस का आएगा किससे तुलना करेंगे, एयर से। हम कहते हैं कि पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, पारे का, है ना, इन स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे बताना हमको, पारे का। तो ऊपर फ्लूइड है ना, ऊपर हमको जिसका ज्ञात करना है उसका डेंसिटी चाहिए, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पारा, है ना, Hg अपान क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पारा क्या है आपका, लिक्विड है, पारा क्या है आपका, लिक्विड, तो लिक्विड से तुलना। अब इसका कितना है, 13.6 × 10⁻3, है ना, डेंसिटी पारा का उतना ही होता है, अपान वाटर का डेंसिटी कितना है, 10⁻3, तो कितना मिल जाएगा, 13.6, कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि सेम चीज़ है। हम कहे डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करिए, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करिए किसका, डीजल का। तो कहेंगे सर घनत्व तो लिख दीजिए डीजल का, और नीचे घनत्व तो लिख दीजिए वाटर का।
तो डीजल का घनत्व 750, वाटर का घनत्व 1000, तो क्या हो जाएगा 0.75। ये क्या हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व किसका, डीजल का, है ना। डीजल का तो 850 होता है भाई, पेट्रोल का 750, डीजल, हाँ ठीक है, पेट्रोल पतला होता है ना, तो 0.85 हो जाएगा। देखिएगा पीछे ना लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर एक बार लिख रहे हैं कि पीछे का तो हम भूल कर लिख दिया हो ना, तो उसको सही कर लीजिएगा। पेट्रोल का घनत्व तो कितना होता है 750 और डीजल का 850, है ना। मात्रक दोनों का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब समझिएगा, ऊपर यदि कोई लिक्विड की जगह क्या आ जाए, जैसे हम कह दें डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम किससे तुलना करने लगेंगे, हम किससे तुलना करेंगे, गैस से। और गैस में स्टैंडर्ड क्या होता है आपका एयर, जिसका घनत्व कितना होता है 1.21, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, यदि हम यहाँ से निकालना चाहें क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। हम कह दें एक द्रव का अपेक्षिक घनत्व, एक द्रव का अपेक्षिक घनत्व 13.6 है, तो घनत्व ज्ञात करिए, तो घनत्व ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, है ना, आपको पता है, कह रहा है कि एक द्रव का अपेक्षिक घनत्व 13.6 है, तो घनत्व ज्ञात करिए। यहाँ से देखिए तो अपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा 13.6, तो यही तो हमको ज्ञात करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, द्रव का घनत्व। अब कौन सा द्रव है नहीं पता आपको, तो 13.6 यानी द्रव का घनत्व। और अपेक्षिक घनत्व में नीचे जब द्रव आ गया तो नीचे डेंसिटी किसका आएगा, वाटर का आएगा, है ना, तो 1000। तो द्रव का घनत्व कितना मिल गया, द्रव का घनत्व कितना मिल गया 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मिल जाएगा आपको। अब समझिएगा, कहने का मतलब किसी भी द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपेक्षिक घनत्व गुणे 1000 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। द्रव का घनत्व हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन गैस का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपेक्षिक घनत्व, है ना। इस पे हम बहुत डील करने वाले हैं, अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम कहेंगे ऐसा किए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा किए थे, ऐसा नहीं कि हाँ किए थे भूल गए कहाँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, गैस का घनत्व अपेक्षिक घनत्व गुणे 1.21 से गुणा करेंगे। किससे हम गुणा करेंगे, 1.21 से, ठीक है। तो आज क्या कंप्लीट हुआ आपका, आज 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ क्या, ये 2 प्रॉपर्टीज आप कंप्लीट हुआ, किसका वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। आगे हम देखेंगे यही चैप्टर थोड़ा ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना, तो इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे मतलब कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ों को अभी आप सीखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।